Hello students, I welcome you all on my YouTube channel English Classroom, and today we will take quick revision of chapter Deep Water written by William Douglas. In this chapter, William Douglas is talking about his experience at water. Okay, this is one of part of his autobiography. Okay, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने जो लिखी है उसमें से एक पार्ट उसका लिया गया है और यहाँ उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा पानी के साथ, किस तरह से उनका डर जो है पानी से उनके मन में बैठ गया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि विच वर दोज टू एक्सपीरियंसेस। ओके, पानी के साथ वो कौन से दो एक्सपीरियंस थे। तो there were two experiences at water. The first was when he was 3 or 4 years old. जब 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ बीच के ऊपर, वैसे कैलिफोर्निया में गए हुए थे, बीच के पास गए हुए थे। अचानक से एक लहर आती है और पानी के साथ ही अपने फादर से थोड़ी दूर चले जाते हैं। तब एकदम से डर इनके मन में बैठ गया था पानी का, जबकि इनके फादर जो थे उस टाइम वो हंस रहे थे क्योंकि इतना कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं था, बट स्टिल एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंस था और वो तब से उनके मन में पानी का डर बैठ गया था। नेक्स्ट, व्हेन ही वाज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड। ओके, बिल्कुल यहाँ जो चैप्टर है उन्होंने उसमें एग्जैक्ट एज इन्होंने मेंशन नहीं की, इन्होंने यही कहा है 11 या 12 साल का था। उस टाइम जो इंसिडेंस हुआ वो YMCA पुल पर हुआ था। ओके, और वो अलोन थे, अकेले थे, उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। पहले जो इंसिडेंस था फादर साथ थे, ठीक है, और बीच पे हुआ था कैलिफोर्निया के ये YMCA पुल में, लाइक स्टेडियम्स जो होते हैं वहाँ पे डिफरेंट गेम्स होती हैं, वहीं पर एक स्विमिंग पूल भी था। ओके, तो वहाँ पर वो अकेले बैठे हुए थे और अचानक से क्या होता है कि एक यंग बॉय आता है, स्ट्रॉन्ग बॉय आता है, लगभग 18 साल का। वो फन में उठा के इनको ऐसे ही पानी में छोड़ देता है। और पानी जो स्विमिंग पूल था उसकी अगर हम वो इस तरह से था, उसकी डेप्थ ऐसे बढ़ती थी और यहाँ पे 9 फीट का था, यहाँ 3-4 फीट का वो था। तो उसने जब इनको पानी में गिराया तो वो यहाँ तक, मतलब इतनी गहराई तक वो नीचे आ गए। और जब वो नीचे आ रहे थे पानी में, उस टाइम उनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी, मतलब वो एकदम से घबराए हुए तो थे लेकिन अभी आउट ऑफ विट्स नहीं थे, अभी भी उनका दिमाग काम कर रहा था और वो ये प्लान कर रहे थे किस तरह से डूबते हुए उन्होंने अब डूबने के बाद बाहर आना है। ओके, डरे हुए बहुत ज़्यादा थे लेकिन अभी भी दिमाग प्रॉपर काम कर रहा था कि करना क्या है। उन्होंने प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे ही उनके पैर नीचे छुएंगे वो पूरा जोर लगा के ऊपर की तरफ जंप करेंगे और ऊपर जंप करके वो किसी रोप को पकड़ लेंगे। ओके, या तैरते हुए किसी तरह से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो नीचे गए उन्होंने कोशिश तो की, वो ऊपर तक तो गए लेकिन बाहर नहीं पहुंच पाए, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाए। हर तरफ येलो वाटर उनको नज़र आ रहा था, डर्टी वाटर उन्होंने कहा है, पानी ही पानी नज़र आ रहा था। दोबारा नीचे आते हैं, दोबारा फिर वही प्लान के साथ काम करते हैं। ओके, जबकि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पैनिक हैं, सफोकेट हो रहा है, सफोकेशन हो रही है, सांस नहीं आ रहा, उनकी ब्रेथ रुक रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नीचे जब जैसे वो उन्होंने फीट उनके टच हुए, उन्होंने दोबारा से जंप की, लेकिन इस बार भी वो बाहर नहीं निकल पाए। और थर्ड टाइम जब वो नीचे आए तो उस टाइम वो बिल्कुल उन्होंने गिव अप कर दिया क्योंकि एनर्जी भी नहीं बची थी, थक चुके थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेंशन किया है दैट माय लंग्स वर नियर टू बस्ट, कि उनके लंग्स जो थे दे वर रेडी टू बस्ट, मतलब फट जाते, इस तरह से हालात हो रही थी। पानी उनके मुंह में चला गया था, चीखना चाहते थे लेकिन आवाज़, पानी जो है वो उनको चीखने भी नहीं दे रहा था। इस तरह से वो बिल्कुल ही फियर स्ट्रिकन वहाँ पे थे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो ये बनता है कि किस मिस एडवेंचर की बात कही है। यही मिस एडवेंचर जो इस बच्चे ने उठा के उनको पानी में गिरा दिया, किस तरह से उन्होंने कोशिश की निकलने की, ठीक है, और किस तरह से जब थर्ड टाइम भी वो बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने सोचा कि अब वो सोना चाह रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी, वो डोजी फील कर रहे थे, तो उनको था कि बस अब सो जाऊँ, क्योंकि अब उनके अंदर हिम्मत भी नहीं बची थी और उन्हें लग रहा था कि शायद ये स्ट्रगल करने से अच्छा है कि वो जो पीस अब महसूस कर रहे थे, उनकी बॉडी जो अब बिल्कुल सब उनको वो अनकॉन्शियस जो होते जा रहे थे उसमें उनको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल रही थी, वो रिलैक्स हो रहे थे। ओके, सो ये मिस एडवेंचर था उनके साथ जो घटित हुआ था। सेकंड वाला जो इंसिडेंस था जब वो 11-12 साल के थे और वो इस तरह से उनके मन में डर बैठ गया, उसके बाद वो कभी भी पानी के बारे में सोच नहीं पाए, इतनी ज़्यादा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे इफेक्ट किया, क्या हुआ, फिर उनके ऊपर क्या असर हुआ उस चीज़ का, क्या हुआ, वो टेरर स्ट्रिकन हो गए, ठीक है,
और क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उस रात तो वो खाना भी नहीं खा पाए, थोड़ी सी एक्सर्शन होने पे थक जाते थे, तो उनके घुटने कांपने लग जाते थे। तो काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत गया तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा कहीं ना कहीं स्विमिंग सीखें। क्योंकि बड़ा शौक़ था उन्हें वाटर गेम्स का और फिशिंग का, और उसी उनके पैशन ने उनकी जो लाइकिंग थी उसने उन्हें फोर्स किया कि वो किसी कोच को या इंस्ट्रक्टर को हायर करें जो उन्हें स्विमिंग सिखाए। तो उन्होंने कोच को हायर किया और कोच ने उनको स्विमिंग सिखाई। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कोच मेड हिम अ स्विमर बिट बाय बिट। हाउ, किस तरह से? सो मेन आपने जो यहाँ पे ध्यान रखना है, दे आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। सपोज ये वाटर है, यहाँ पे राइटर जो हैं डगलस जो हैं वो खड़े हैं, तो उनकी बेल्ट बांध दी गई, उससे एक रोप लगाकर पुले पे लगा दी गई, और वो रोप कहाँ जा रही थी, कोच के पास जा रही थी। ओके, तो कोच ने उस रोप को पकड़ा हुआ था, सिर्फ वो आगे जाते पीछे जाते, सिर्फ पानी का भी डर बाहर निकालना था उनके मन से। ठीक है, तो जब उन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है या वो थोड़े घबरा रहे हैं तो वो रोप को खींच लेते थे अपनी तरफ, अदरवाइज उसको लूज छोड़ते थे और वो आगे पानी तक जा रहे थे। तो इस तरह से पहले पानी का डर उनके मन से निकाला गया। फिर उन्होंने सेकंड जो स्टेप है, बैक फोर्थ एक्सरसाइज पहले कराई पानी में घूमने की, देन लेग एक्सरसाइज, हाउ टू किक लेग। ठीक है, जब आप स्विम कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी लेग्स को किक करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी लेग्स जो है वो पानी में जाके पैरालाइज हो जाती हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ मूवमेंट कर नहीं पाते। तो लेग एक्सरसाइज से अब वो अपनी लेग्स को प्रॉपर यूज़ कर पा रहे थे स्विमिंग के लिए। देन इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज उनसे कराई उसने कि पानी में when he has to go inside the water, then he has to exhale, when he has to come then nose will come out of the water, then he has to inhale। कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, ये एक्सरसाइज कराई। और राइटर कहते हैं कि इस चीज़ की उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब प्रैक्टिस सब कुछ ये सब उनके कोच ने उनके लिए किया, और फिर पुल में उन्होंने उनकी खूब प्रैक्टिस कराई। जब वो स्विमिंग सीख गए, उन्होंने पुल को क्रॉस करना, उनको मतलब पूरी जो लेंथ थी वहाँ पे पुल की वो उन्होंने कवर की, आते थे जाते थे, अच्छी स्विमिंग अब उनकी हो गई थी। अब कोच की तरफ से वो एक ट्रेंड अच्छे स्विमर बन चुके थे। ओके, लेकिन अभी भी डगलस के मन में ये डर था, उनको लग रहा था कि अभी भी वो डर अभी उनके मन में है। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने लेक वेंटवर्थ यहाँ पर वो गए और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और वहाँ पे वो तैरे। उस समय उन्हें लगा, थोड़ा हल्का सा डर लगा, लेकिन उन्होंने वहाँ से डर को भगा दिया और मिस्टर टेरर हैड फ्लेड ऑफ, और वहाँ से उनका डर जो है वो चला गया। नेक्स्ट, अभी भी उनको लग रहा था कि वो इस डर के ऊपर जीत और भी ज़्यादा अपनी मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने एक नेक्स्ट जो है स्विमिंग के लिए वो गए, कहाँ गए, वार्म लेक पर गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने पूरा कैंप लगाया, और जब उन्होंने कवर करके वो वापस आए लेक को, तो उन्होंने वो चीखे खुशी के मारे, और अब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। ओके, देन दिस इज़ इफ़ क्वेश्चन विल कम कि उन्होंने प्रैक्टिस कैसे की, कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने अपने डर को मिटाने के लिए लाइक इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो डरते नहीं हैं। तो यू विल मेंशन दैट लेक वेंटवर्थ एंड द सेकंड इज़ वार्म लेक। यहाँ दोनों जगह जाकर उन्होंने इस चीज़ को चेक किया कि कहीं अब डर तो नहीं। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर जाके वो हर स्ट्रोक उन्होंने अप्लाई किया, जो भी स्विमिंग के जितने भी स्ट्रोक्स हैं सभी उन्होंने किए, और उनको लगा कि अब वो फ्री हैं, वो खुश थे, क्योंकि अब अपने डर के ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ करेक्टर स्केच। करेक्टर स्केच डगलस का हम बात करें, स्टार्टिंग से ही पता चला हमें कि उनके साथ 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उनके अंदर पानी का डर बिठा दिया। तो फियर ऑफ वाटर था उनके मन में। ओके, उन्होंने उस डर का सामना किया। ओके, डर का सामना कैसे किया, डिटर्मिनेशन के साथ किया। डिटर्मिनेशन के साथ डर का सामना किया, रेजोल्यूशन लिया अपने मन में कि नहीं मैं इसको करके दिखाऊंगा, बेशक डर है लेकिन वो उसके लिए हर वो काम करेंगे जिससे वो डर उनके मन से निकल जाए। स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उनकी, उन्होंने इस बात को अपने मन में बिल्कुल मजबूत किया हुआ था, अपनी डिटर्मिनेशन को, कि वो इस चीज़ पर जीत पाकर रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो ये नहीं कि जैसे अगर हमें डर लगता है, डर तो सभी को लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग उनकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस डर के ऊपर वो जीत हासिल कर लेते हैं। तो वैसा ही डगलस ने भी किया।
ठीक है। और इतनी हिम्मत थी उनके अंदर कि उन्होंने पूरी ऑनेस्टी और करेज के साथ अपनी कमी को लोगों को के सामने कन्फेस किया कि हाँ भाई पानी से डर लगता है तो लगता है, हाइड्रोफोबिया है तो है। उसमें उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उसे कन्फेस किया सभी के सामने पूरे करेज के साथ। ओके, तो इतना हार्ड वर्क किया, और देखिए आप हार्ड वर्क किया, अपनी जो लाइकिंग थी, अपना जो पैशन था, क्या फिशिंग बड़ी अच्छी लगती थी उन्हें, वाटर गेम्स अच्छी लगती थी। ओके, तो इन सब के लिए उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, काफ़ी महीने लगे उन्हें ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उस डर के ऊपर जीत हासिल करके दिखाई। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। इफ आई टॉक अबाउट द थीम इज दैट वट एवर टेरर इज देयर इन अ माइंड, ओके, वी शुड ट्राई टू कॉन्कर दैट। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डर हमारे अंदर है हम उसे जीतें, और हम जीत सकते हैं अगर हम रेगुलर डिटर्मिनेशन के साथ रेगुलर हम प्रैक्टिस करें, रेगुलर हार्ड वर्क करें, तो कोई भी डर जो है उसके ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि जो डर है वो सिर्फ मरने का डर है, डेथ का डर है, क्योंकि डेथ तो अपने आप में पीसफुल है, डेथ में तो पीस है, डर सिर्फ मरने का है, और अगर वो डर निकल जाए तो कोई भी डर बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने रोजवेल्ट के वर्ड्स को भी कोट किया है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें जो डरना है वो सिर्फ किससे, डर से डरना है। ओके, कि हम डरें ना किसी चीज़ से, इस बात से डर के रहो। ओके, कि हमने डरना ही नहीं है। तो मैसेज इज़ क्लियर टू यू, कैरेक्टर स्केच ऑफ डगलस इज़ क्लियर टू यू, other important aspect of this chapter is clear to you, and this is all about the revision of this chapter. I think all concepts are clear to you. Thank you.